एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। इसमें अलग अलग तरह का कंटेंट क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाई होती है। इंटरनेट और नई टेक्नोलॉजीज की वजह से इसका साइज और रीच बहुत ज्यादा भी आज गया है। इंटरनेट ने एडल्ट कंटेंट को प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और कंज्यूम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले जहां कंटेंट क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बीडी बड़े स्टूडियोज और प्रोडक्शन हाउसेज की जरूरत होती थी, वहीं अब कोई भी व्यक्ति अपने घर से ही कंटेंट बना सकता है और उसे ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा सकता है। इस बदलाव ने न केवल क्रिएटर्स को अधिक स्वतंत्रता दी है, बल्कि व्यूअर्स को भी एक वास्ट वैरायटी ऑफ कंटेंट एक्सेस करने का मौका दिया है। अब व्यूअर्स अपने पसंद के कंटेंट को किसी भी समय, किसी भी डिवाइस पर देख सकते हैं। इससे व्यूअर्स और क्रिएटर्स को एनोनिमिटी मिली है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला है और नए पार्टिसिपेंट्स के लिए एंट्री आसान हुई है। एनोनिमिटी ने क्रिएटर्स को बिना किसी डर के अपने आइडियाज और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म दिया है। ग्लोबलाइजेशन ने कंटेंट को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाना आसान बना दिया है, जिससे कल्चरल एक्सचेंज और अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ावा मिला है। नए पार्टिसिपेंट्स के लिए एंट्री आसान होने से इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ा है, जिससे क्वालिटी ऑफ कंटेंट में भी सुधार हुआ है। इस एक्सेसिबिलिटी ने जहां इंडस्ट्री को ग्रो करने में मदद की है, वहीं नई अपॉर्चुनिटीज भी पैदा की है। अब छोटे क्रिएटर्स भी बीडी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान बना सकते हैं और अपने कंटेंट से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस ग्रोथ के साथ साथ नई चैलेंजेस भी पैदा हुई हैं। पायरेसी, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट और डेटा सिक्योरिटी जैसे इश्यूज ने इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के लिए नई समस्याएं खड़ी ही कर दी है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए नए रेगुलेशंस और टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए कंपनीज को लगातार नए मेजर्स अडॉप्ट करने पीडीडीएच रहे हैं। इसके अलावा कंटेंट मॉडरेशन और एथिकल गाइडलाइंस को भी इंप्लीमेंट करना जरूरी हो गया है, ताकि इंटरनेट का रिस्पॉन्सिबल यूज हो सके। कुल मिलाकर इंटरनेट ने एडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है, जिससे न केवल क्रिएटर्स और व्यूअर्स को फायदा हुआ है, बल्कि इंडस्ट्री को भी एक नई पहचान मिली है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना जरूरी है, ताकि सभी स्टेक होल्डर्स को एक सुरक्षित और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट मिल सके। व्यूअरशिप, डेमोग्राफिक्स और कंजम्पशन ट्रेंड्स का डेटा लगातार बदल रहा है। रिसर्च बताता है कि अलग अलग एज, जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के ऑडियंसेस एडल्ट कंटेंट देखते हैं। मार्केट एनालिसिस और सोशल और कल्चरल इंप्लीकेशंस को समझने के लिए इन डेमोग्राफिक्स को समझना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लगातार एडल्ट एंटरटेनमेंट लैंडस्केप को रीशेप कर रही है। वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी इनोवेशंस इमर्सिव एक्सपीरियंसेस और पर्सनलाइज्ड कंटेंट ऑफर करती हैं। जहां ये टेक्नोलॉजीज एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज देती हैं, वहीं ये कंसेंट, प्राइवेसी और मिसयूज की संभावनाओं के बारे में एथिकल कंसर्न्स भी रेज करती है। सेक्शन 5, एथिकल कंसर्न्स, एक्सप्लॉयटेशन, कंसेंट एंड फेयर कॉम्पेंसेशन। एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में किसी भी डिस्कशन में एथिकल कंसिडरेशंस बहुत जरूरी है। एक्सप्लॉयटेशन, कोवर्शन और अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस गंभीर चिंताएं हैं, जिनके लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। परफॉर्मेंस की सेफ्टी, वेलबीइंग और एजेंसी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। Section 6, Piracy, Economic Impact and Legal Challenges. Piracy is a significant issue that affects various industries, particularly the adult entertainment sector. The economic impact of piracy is profound, leading to substantial revenue losses for content creators and distributors. This illegal activity undermines the financial stability of businesses and can result in job losses and reduced investment in new content creation. Copyright infringement और piracy adult entertainment industry के लिए बहुत बड़ी challenges हैं, जो revenue streams को प्रभावित करते हैं और viewers को malware या illegal content के खतरे में डाल सकते हैं। The financial repercussions extend beyond the immediate losses, affecting the broader economy by reducing tax revenues and hindering economic growth. जो revenue streams को प्रभावित करते हैं और viewers को malware या illegal content के खतरे में डाल सकते हैं। Piracy not only impacts the creators, but also poses significant risks to consumers. Viewers who access pirated content are often exposed to malware, viruses, and other cybersecurity threats. These malicious programs can compromise personal data, leading to identity theft and financial loss. पायरेसी से निपटने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की रक्षा हेतु मजबूत लीगल फ्रेमवर्क्स और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की जरूरत है। To combat piracy effectively, it is essential to have robust legal frameworks that protect intellectual property rights. This includes stringent laws and regulations that deter illegal activities and provide a clear legal pathway for prosecuting offenders. Additionally, technological solutions such as advanced encryption, digital rights management, and secure distribution channels are crucial in safeguarding content.
Collaboration between industry stakeholders, law enforcement agencies, and technology providers is vital to develop comprehensive strategies that address the multifaceted challenges of piracy. Public awareness campaigns can also play a significant role in educating consumers about the risks associated with piracy and the importance of supporting legitimate content. Section 7. Social and cultural perceptions, stigma and dialogue. Adult entertainment के प्रति सोसाइटल एटीट्यूड्स अलग-अलग होते हैं और कल्चरल, रिलीजियस और पर्सनल बिलीफ्स से प्रभावित होते हैं। इन इश्यूज पर ओपन और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस बहुत जरूरी है, जो जजमेंट और स्टिग्मा से आगे बढ़कर अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट को बढ़ावा दे। सेक्शन 8. द नीड फॉर बैलेंस्ड कॉन्वर्सेशंस। एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशंस में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए। यह इंडस्ट्री एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड डोमेन है, जो कई लोगों के लिए लाइवलीहुड और क्रिएटिव एक्सप्रेशन का सोर्स है। जहां यह कंसेंटिंग एडल्ट्स के लिए एंटरटेनमेंट और सेक्सुअल एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर सकता है, वहीं यह भी जरूरी है कि हम इसके ब्रॉडर सोसाइटल इंपैक्ट्स को समझें। वहीं एक्सप्लॉयटेशन, एडिक्शन और सेक्स और रिलेशनशिप्स के अनरियलिस्टिक पोर्ट्रेयल्स के पोटेंशियल रिस्क्स को एड्रेस करना भी जरूरी है। यह इंडस्ट्री कई एथिकल और मॉरल डिलेमास को जन्म देती है, जिन पर ओपन और इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि एडल्ट एंटरटेनमेंट का कंजम्पशन किस प्रकार से इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को प्रभावित करता है। इसके साइकोलॉजिकल और इमोशनल इंपैक्ट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई लोग इस इंडस्ट्री के कारण एडिक्शन और मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करते हैं। इसलिए बैलेंस्ड कॉन्वर्सेशंस में इन पहलुओं को भी शामिल करना चाहिए। हमें एजुकेशनल इनिशिएटिव्स और अवेयरनेस कैंपेन्स की आवश्यकता है, जो लोगों को इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बनाने में मदद करें। यह जरूरी है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां लोग बिना किसी जजमेंट के अपनी कंसर्न्स और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। बैलेंस्ड कॉन्वर्सेशंस का मतलब है कि हम सभी पर्सपेक्टिव्स को सुनें और समझें। यह केवल इंडस्ट्री के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सेलिब्रेट करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स को भी रिकॉग्नाइज करना है। हमें मीडिया एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन के प्रिंसिपल्स को भी प्रमोट करना चाहिए। यह जरूरी है कि हम एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं, जो सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखे। बैलेंस्ड कॉन्वर्सेशंस के माध्यम से ही हम एक मोर इन्फॉर्म्ड और एम्पैथेटिक सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो समय के साथ इवॉल्व होता रहेगा। इसलिए आइए हम सभी मिलकर इस दिशा में प्रयास करें और एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव डायलॉग को प्रमोट करें। सेक्शन 9. अ कॉल फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया की तरह एडल्ट कंटेंट की क्रिटिकल कंजम्पशन बहुत जरूरी है। व्यूअर्स को एनकरेज करना चाहिए कि वे जो देखते हैं उस पर सवाल करें, अपनी चॉइसेस के एथिकल इंप्लीकेशंस पर विचार करें और इंडस्ट्री से जुड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर रिस्पेक्टफुल डायलॉग में एंगेज करें।